अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड इंग्लिश। तो जैसे आप सभी को मालूम है, चैप्टर नंबर 6 हमारा ख़त्म हो चुका था और इसके सारे एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि होगा पेज नंबर 67 पे। चैप्टर नंबर 7 हमारा है द एल्विस एंड द शू मेकर। ठीक है, यानी कि ये एक खूबसूरत सी स्टोरी है जो कि किसके बारे में है, एक शू मेकर के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्विस किसे बोलते हैं। एल्विस हम बोलते हैं किसी मैजिकल क्रिएचर को। ठीक है, यानी कि कोई जादुई इंसान को जिसके पास क्या होता है, मैजिक होता है, जादू होता है। अगर हम अपने भाषा में आप लोगों को समझाए तो फिर हम इससे कह सकते हैं कि एल्विस हम बोलते हैं बोने को। ngatis pe ka tsunga te zabate ki tsunzu tsunzu bona ko tuyong mat pinlo zenchik एक जमाने आनो ओदोइन एल्विस और शू मेकर ngate zestin सुआ बुटसेम स्पानला। ठीक दुआ बुटसेम स्पानला चीज बात शू मेकर और एल्विस बोना उनला। तो फिर हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप देखेंगे। वार्म अप में हमें दिया हुआ है, इफ़ यू मीट अ फेरी यू कैन गिव यू 3 थिंग्स, वुड यू आस्क फॉर। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी, अगर आप लोगों को मौका मिलता है कि आप लोग एक फेरी से, ठीक है, यानी कि परीक नंबो थूक नको, तो ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप उस परी से मांगोगे। ठीक दुआ, यानी कि du suchst 3 चीज़ें मिंग्स ब्रिचन सुख जो यंतेस अगर यंतन कभी यंती जिंदगी अनु परीक नंबो थुगना, यानी कि जादू उत्खनी क्रिएचर नंबो थुक पनंतेस खोआ तों जेफ्टुक जरे दियांगनुक्स बिचा चीची योजना को। तो ठीक दो यंती ख्वाहिशुन। अब सबसे पहला आता से दुख चिदुक Boris, the shoemaker, lived in a little house with his wife Emma. Boris zerkhani suot pinsuk mikyot pinsuk, जो चीन मिnsuk बुत्सेम्स पेगिन मिnsuk. खो सुनते नाव चंदुक पत पिंसुक खुरी अनेव नंबो इम्मा नंबो। ठीक दो, यानी कि जो ये बोरिस है वो एक कौन था, वो एक शू मेकर था और वो एक छोटे से घर में अपने वाइफ के साथ इम्मा के साथ रहता था। बोरिस एंड इम्मा वेर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बट दे वेर पुअर। ये जो बोरिस और इम्मा थे, ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनत करने वाले थे और ऑनेस्ट भी थे, यानी कि ईमानदार भी थे, लेकिन वो लोग क्या थे, गरीब थे, पुअर थे। वन डे दे हैड लेदर टू मेक वन ओनली वन पेयर ऑफ शू। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने एक लेदर लिया। लेदर हम किसे बोलते हैं, पक्सपा। ठीक दो, अगर हम अपनी ज़बान में आप लोगों को समझाए तो फिर लेदर हम बोलते हैं पक्सपे को। ठीक दो, जिसके हम क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बोरिस ने एक लेदर लिया और उसने उसका एक पेयर ऑफ शू बना लिया। आई विल कट आउट दिस लास्ट पेयर ऑफ शू सेड बोरिस। ठीक है, तो फिर बोरिस ने बोला, अब इसके ये जो दूसरा पैर है मैं इसको कट करके रखता हूँ। आई विल सीव देम टुमारो, और मैं इनको कल सी दूंगा, यानी कि कल मैं क्या करूँगा, इसे सीव, यानी कि सीव हम बोलते हैं चेम्बा। ठीक दो, और मैं कल इसको क्या करूँगा, सी दूंगा। आज मैं इसको ऐसे कट करके रखूँगा। That night Boris cut out the leather and left it on the table in his workshop. उस रात को, ठीक है, यानी कि डेड नाइट, उस रात को बोरिस ने क्या किया, उस लेदर को कट किया और कट करके अपने टेबल पे छोड़ के आ गए जहाँ पे वो काम करते थे। ठीक है, यानी कि अपनी दुकान में ही उसने उस लेदर को काटा और अपने टेबल पे रख के आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट इनटू हिज वर्कशॉप टू फिनिश द शू। तो फिर अगली सुबह जब वो अपने वर्कशॉप में, यानी कि अपनी दुकान में आया उस जूते को ख़त्म करने के लिए, अब उसका एक जोड़ा तो बना हुआ था, अब वो दूसरे जोड़े को बनाने के लिए आया। तो फिर व्हाट डिड ही सी, तो फिर जब वो दुकान में आता है तो फिर उसे क्या देखने को मिलता है, ए पेयर ऑफ न्यू शू, यानी कि एक जोड़ा नए जूते का। ठीक है, जिसमें दोनों पैर थे। दिस शू वेर सो कंफर्टेबल, और जो वहाँ पे जूता था वो बहुत कंफर्टेबल था। ठीक है, यानी कि वो पहनने के लिए बहुत मज़ेदार था। डेड बोरिस सोल्ड देम क्विकली, जिसकी वजह से बोरिस उसे बहुत जल्दी बेच पाया। ही वॉज सो हैप्पी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुआ। विद द मनी
that he got by selling the shoe, he bought leather for 2 more pair of shoe. ठीक है, जब उसने यानी कि जो वो पहले बना हुआ शू था, जब उसने उस जूते को बेच के उसे कुछ पैसे मिले तो फिर उसने क्या किया, उस पैसे का फिर से कुछ लेदर्स और खरीद लिया। अब उसे क्या करना था, उस लेदर से और 2 नए पेयर ऑफ शूज बनाने थे। दैट नाइट बोरिस कट आउट द लेदर एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल। फिर उस रात को बोरिस ने फिर से क्या किया, उस लेदर को काटा और अपने टेबल पे रख के आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट इनटू द वर्कशॉप। और अगली सुबह जब वो फिर से अपने दुकान में पहुंचा, एंड व्हाट डिड ही फाइंड, और फिर से उसे क्या देखने को मिलता है, 2 पेयर ऑफ शू ऑल रेडीमेड। ठीक है, उसने सिर्फ उस लेदर को काट के आया था लेकिन उसने बनाया नहीं था। जब वो अपने दुकान में आया तो फिर उसे देखने को मिला 2 शूज। ठीक है, यानी कि अलग अलग 2 पेयर, यानी कि टोटल कितने चार्ज बने होंगे, 4। ठीक है, यानी कि 4 जूते बने होंगे जिनमें 2 के पेयर्स में शूज बने हुए थे। ठीक है, बोरिस सोल्ड दिस शूज क्विकली टू। फिर से बोरिस ने उन दोनों पेयर ऑफ शूज को जल्दी से बेच दिया। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। और ये बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहा। जैसे कि फिर से बोरी को, यानी कि जो ये बोरिस था उससे पैसे मिलता था, उससे उस पैसे के फिर से वो लेदर खरीदता था और उसे काट के अपने टेबल पे रखता था। अगली सुबह उसके नए जूते बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। Boris bought leather, cut it out, and left it in the workshop. The next morning again, there were new shoes waiting on the table. जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया वैसे, यानी कि बोरिस ने क्या किया, लेदर्स लिया, उसे काट के अपने टेबल्स पे रखा। अगले सुबह जब वो अपनी दुकान में आता था उसे नए जूते देखने को मिलते थे। ये बहुत दिन तक कंटिन्यू चलता रहा। वन डे बोरिस सेड टू इम्मा। एक दिन बोरिस ने इम्मा से बोला, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक दिस शू। तो फिर बोरिस ने अपने वाइफ से, वाइफ का नाम क्या था, इम्मा था, इम्मा से बोला, हमें देखना होगा कि ये जूते कौन बनाता है। सो डेट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप। तो फिर उस रात को बोरिस और इम्मा ने डिसाइड किया, यानी कि उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि वो दोनों दरवाजे के पीछे छुप के रहेंगे। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द टेबल एंड नॉट बी सीन। जहाँ से बोरी और इम्मा टेबल को देख सकते थे लेकिन वो, ठीक है, यानी कि जो उसको आए, जो वहाँ पे आएंगे वो उन दोनों को नहीं देख सकेंगे। ऐसे उन लोगों ने वहाँ पे दरवाजे के पीछे छुप के बैठा। तो फिर इसके जो आगे वाली स्टोरी है हम वो कल देखेंगे कि कल जो बोरिस और इम्मा है उन दोनों को कौन मिलता है और वो दोनों उन्हें क्या बोलता है। हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।